अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की दुश्मनी है और पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है नागालैंड के मैदान में। नागालैंड में नीतीश कुमार की पार्टी नागालैंड के अपने पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार कितोहो एस रोतोखो को टिकट देती है। अगर नाम में कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन कितोहो को जदयू अपना उम्मीदवार बनाती है। इसके बाद से कितोहो से चिराग पासवान की पार्टी कांटेक्ट करती है और शाम होते होते कितोहो मन बना लेते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ना है और हमको चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होना है। नागालैंड में जहां पर नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि नागालैंड जीतेंगे तो हमारी पार्टी जो हो जाएगी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, मतलब कि अगर वहां पर अच्छे खासे विधायकों को हम जिता लेते हैं तब हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन उनकी पार्टी को नागालैंड में चिराग पासवान की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि नीतीश कुमार जिस नेता को अपना उम्मीदवार बना देते हैं वो नेता नीतीश कुमार की पार्टी को बाय कह के चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लड़ाई बिहार से शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया था। चिराग पासवान की पार्टी आज भी दो अलग अलग खेमे में है। इसके बाद से अब नागालैंड में पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है। नागालैंड में क्यों? तो नागालैंड में राष्ट्रीय जनता दल भी लगी पड़ी है, जनता दल यूनाइटेड भी लगी पड़ी है। इसीलिए लगी पड़ी है क्योंकि दोनों पार्टियों को लगता है कि नागालैंड में अच्छे विधायक जीतेंगे, मणिपुर में इसके बाद जीतेंगे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमारी पार्टी जो होगी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पालेगी। मतलब कि जदयू केवल बिहार की पार्टी नहीं बल्कि पूरे भारत की पार्टी हो जाएगी, नेशनल पार्टी का उसको तमगा मिल जाएगा। अब नीतीश कुमार की पार्टी के नागालैंड के बड़े नेताओं में सारी मिल कितोहो एस रोतोखा, जो वहां से जदयू की तरफ से एक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाते हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो टिकट देती है। तमाम नीतीश कुमार के करीबी बिहार के मंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद से कितोहो एस रोतोखा का दिमाग घूमता है और वे अपने समर्थकों के साथ चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब कितोहो जो है वो अकेले शामिल नहीं होते बल्कि अपने साथ साथ कई और जदयू के नेताओं को लेकर आते हैं। और कितोहो जो थे वो नागालैंड में जदयू के एक बड़े नेता थे। मतलब कि कितोहो के भरोसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नागालैंड में चुनाव लड़ रहे थे, उनको एक प्रकार से आगे किया जा रहा था। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो कुछ सीटों को जितवाएंगे, कुछ सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन जिसके भरोसे नीतीश कुमार की पार्टी थी वो खुद नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाता है। और इसी की बात कहा जाता है कि नागालैंड में इस समय बिहार का जो बचा खुचा हिसाब किताब था उसको पूरा किया जा रहा है और नागालैंड में अभी माहौल है तो इसीलिए नागालैंड में हो रहा है। इसके बाद से बारी बिहार की आएगी जब चिराग पासवान बिहार में भी जदयू के पीछे पड़ेंगे और जदयू की स्थिति मौजूदा समय में ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड में कौन विधायक, कौन एमएलसी, कौन नेता कब टूट जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। लगातार बयानबाजी चल रही है, कोई नेता एक दूसरे से खुश नहीं है, अलग अलग नेताओं का खेमा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में जदयू का अब अंदरूनी हिस्सा नहीं है। और इसी बीच नागालैंड में नीतीश कुमार की पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना देती है वो उम्मीदवार ही उनकी पार्टी को छोड़ देता है। और छोड़ता क्यों है? तो चिराग पासवान की पार्टी उस उम्मीदवार को तोड़ लेती है। जो एक महत्वपूर्ण नेता नागालैंड में जदयू का, वो नेता जदयू को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में वहां पर चला जाता है और शायद चिराग पासवान की पार्टी को वहां पर भाजपा सपोर्ट करे, एक आध सीट पर चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव लड़ाए तो यह भी चिराग पासवान के लिए बड़ी बात होगी। और ऐसा होता है तो नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी हो सकता है कि एक आध विधायक भी बना ले। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो बाकी शेयर कीजिएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।